नमो नीलकंठाय नमो विश्वरूपाय नमो गौरी शंकराय। अनादि अनंत अजन्मा और अविनाशी, जो शून्य है और जो अनंत ब्रह्मांड भी है, उन देवाधिदेव महादेव और जगत जननी मां पार्वती के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह चैतन्य का उत्सव है। यह उस विराट ऊर्जा के मिलन की रात है जिसे पूरी सृष्टि शिव और शक्ति के नाम से जानती है। आज की रात अंधकार पर प्रकाश की विजय और अज्ञान पर ज्ञान की प्राप्ति का महापर्व है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। सबसे प्रमुख और सुंदर कथा है महादेव और मां पार्वती का विवाह। आज ही के दिन वैरागी शिव, जो संसान के भस्म में रमे रहते थे, उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया था। हिमालय की पुत्री मां पार्वती, जो शक्ति का स्वरूप है, उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से महादेव को प्राप्त किया। यह विवाह पुरुष और प्रकृति का मिलन है। यह दर्शाता है कि जब ज्ञान अर्थात शिव और ऊर्जा अर्थात शक्ति एक होते हैं, तभी सृष्टि का संचालन संभव होता है। शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति बिना शिव के आधारहीन। एक और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान भयंकर हलाहल विष निकला, जिससे समस्त देवता और दानव थर-थर कांपने लगे, तब संसार को विनाश से बचाने के लिए महादेव ने उस विष को स्वयं पी लिया। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। महाशिवरात्रि उस कृतज्ञता का पर्व है जो हम अपने रक्षक महादेव के प्रति व्यक्त करते हैं। इसी रात महादेव ने तांडव नृत्य किया था, जो सृजन और विनाश के चक्र का प्रतीक है। कुछ मान्यताओं के अनुसार आज ही की रात शिव लिंगोद्भव के रूप में प्रकट हुए थे, एक ऐसा ज्योतिपुंज जिसका ना आदि था और ना ही अंत। लेकिन महाशिवरात्रि का महत्व केवल कथाओं तक सीमित नहीं है। इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष और भी गहरा है। साल की इस रात में पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध इस तरह स्थित होता है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। इसलिए भारतीय परंपरा में आज की रात जागरण का विशेष महत्व है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर जागरण करने से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकता है। यह रात हमें संदेश देती है कि हम अपने भीतर के शिव को पहचाने। शिव का अर्थ है कल्याण। जो शांत है, जो स्थिर है, वही शिव है। आज के इस शोरगुल वाले संसार में महाशिवरात्रि हमें मौन की शक्ति सिखाती है। शिव वैरागी होकर भी परिवार के केंद्र हैं। उनके गले में नाग है तो वाहन नंदी है। उनके एक पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है तो दूसरे पुत्र गणेश का वाहन मूषक। ये सभी जीव स्वभाव से एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन शिव के सानिध्य में सब प्रेम और शांति से रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों और भिन्न विचारों के बीच भी संतुलन और सामंजस्य कैसे बनाया जाता है। शिव सत्य है, शिव सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही कल्याणकारी है और वही सबसे सुंदर है। महाशिवरात्रि हमें अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ और अहंकार रूपी विष को त्याग कर महादेव की तरह नीलकंठ बनने की प्रेरणा देती है। यह रात संकल्प लेने की रात है, स्वयं को बेहतर बनाने की, समाज के लिए उपयोगी बनने की और भक्ति के सागर में डूबने की। जब हम शिव की आराधना करते हैं तो हम वास्तव में उस शून्य की आराधना करते हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। वे औघड़दानी हैं जो एक लोटा जल से और बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। वे भोलेनाथ हैं जो छल कपट नहीं, केवल सच्चा भाव देखते हैं। मां गौरी और महादेव का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम में समर्पण और तपस्या का क्या मूल्य है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अंत में मैं यही कहूंगा कि महादेव और मां पार्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे। जिस प्रकार मां पार्वती ने अपनी शक्ति से और महादेव ने अपने ज्ञान से
इस संसार को पूर्ण किया है, वैसे ही हमारे जीवन में भी श्रद्धा और विश्वास का संगम हो। अर्धनारीश्वर का यह स्वरूप हमें यह सिखाता रहे कि स्त्री और पुरुष, प्रेम और तप, मौन और नाद, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हे नीलकंठ, हमारे भीतर के अंधकार को हर ले। हे जगत जननी, हमें भक्ति और शक्ति का वरदान दे। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम सब शिवमय हो जाएं, यही प्रार्थना है। शिव ही प्रारंभ है और शिव ही अंत, शिव ही मोक्ष है और शिव ही जीवन। हर हर महादेव, जय मां पार्वती। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में यह बताना ना भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।